हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और एप्पल ने अपने मोस्टली लीक्ड, मतलब इतने लीक तो कुछ भी नहीं हुआ होगा, एयर टैग्स को लॉन्च कर दिया है, जो कि एक ट्रैकिंग डिवाइस है जो आपके सामानों को ट्रैक करेगा। आपके डिफरेंट जहां पर भी आप उसको रखोगे उसको वो प्रिसाइजली ट्रैक करेगा। इसके रूमर्स बहुत पहले से आ रहे थे। सबसे पहले तो सितंबर में लग रहा था कि सितंबर का जो 2020 का इवेंट है वहां पर ये लॉन्च होगा, वहां पर नहीं हुआ। फिर उसके बाद अक्टूबर में जो हुआ वहां पर भी नहीं हुआ। फिर नवंबर में जो इवेंट हुआ वहां पर तो पक्का ही लग रहा था कि हाँ अब तो हो ही जाएगा, वहां पर भी नहीं हुआ। तो उसके बाद लगा कि चलो अब जो है वो वेबसाइट पर ऐसे ही ड्रॉप कर दिया जाएगा, कोई लॉन्च इवेंट नहीं होगा इसका, क्योंकि सैमसंग ने लॉन्च कर ही दिया था अपना ट्रैकर, तो इसी वजह से अब एप्पल वाले भी कर ही देंगे अपना। लेकिन फाइनली जो मार्च में इवेंट होने वाला था वो मार्च में इवेंट हुआ नहीं, क्योंकि लीकर्स की वजह से। लीकर्स हर चीज को लीक कर देते थे, तो यहाँ पर कंपटीशन उसका फायदा उठा लेता, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी वजह से मार्च का जो इवेंट था उसको अप्रैल में शिफ्ट करा और अप्रैल में जाकर फाइनली एयर टैग्स लॉन्च हो गए हैं। तो बेसिकली एक ट्रैकर होता क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, वो आपको ट्रैक करेगा। अब यहाँ पर ये जो एयर टैग्स है ये यूज करेगा U1 चिप का। U1 चिप क्या है? एक अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट है। जो स्पेक्ट्रम है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, उसमें एक अल्ट्रा वाइड स्पेक्ट्रम को लिया गया है अपने काम के लिए। तो अगर आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी है तो हमारा बैंड जितना ज्यादा बड़ा होगा हम उतनी ही तेजी से पल्सेस भेज सकते हैं सिग्नल के। जितना वो छोटा होगा उतनी ही धीरे धीरे भेजेंगे। लेकिन उसका एडवांटेज क्या है कि वो काफी दूर तक जा सकता है। अल्ट्रा वाइड बैंड में जल्दी जल्दी जाएगा लेकिन बहुत दूर तक नहीं जाएगा। जो थोड़ा कम वाइड होता है या नैरो बैंड जो होता है वो बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन वो इतनी तेज नहीं जा पाएगा। हमारा जो वाईफाई वगैरह है वहां पर थोड़ी नैरो बैंड यूज होती है, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। ये अगर इसको मैं आपको नंबर्स दूं ना रेफरेंस के लिए, तो ये करीब 500 मेगाहर्ट्ज तक की रेंज हो सकती है इनकी। और जो आपका वाईफाई वगैरह होता है उसकी रेंज होती है 20 से लेके 80 मेगाहर्ट्ज के आसपास। तो अब देख लो कितना ज्यादा वाइड है। तो इसी वजह से इसमें आप बहुत तेजी से सिग्नल भेज सकते हो। जितनी तेजी से आप सिग्नल भेजोगे उतनी ही तेजी से ये भी सिग्नल भेजेगा। दोनों की सिग्नल जब आपस में मैच होंगे तो ये इसकी पोजीशन को आसानी से ट्रैक कर सकता है। ये होता है U1 चिप के साथ ट्रैकिंग डिवाइस का मतलब। अब ये चीज आप हर फोन के साथ नहीं कर सकते। आपको जो एयर टैग्स का सपोर्ट है वो आपको देखने को मिलेगा आईफोन 6S से ऊपर के जितने भी फोन है जिसमें iOS 14 चल रहा होगा उसमें आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। वहां पर आप इसकी पोजीशन को ट्रैक कर सकते हो। ये मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, ये एयर टैग नहीं है। तो वहां पर आप इसकी पोजीशन को ट्रैक कर सकते हो। इतनी प्रिसाइजली नहीं कर पाओगे जितनी आप आईफोन 11 या फिर उससे ऊपर के सीरीज के अगर फोन होंगे आपके पास तो, क्योंकि इसमें भी U1 चिप है, इसमें भी U1 चिप है। दोनों आपस में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे और ये इतना प्रिसाइज है कि आप एटलीस्ट 5 mm तक की प्रिसीजन से आप इसे ट्रैक कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज होती है U1 चिप के साथ या किसी भी अल्ट्रा वाइड बैंड चिप के साथ। अब यहाँ पर हमें इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी? हम ब्लूटूथ से भी आसानी से ट्रैक करते थे। आज तक बहुत सारे डिवाइसेस हैं, टाइल्स वगैरह के बहुत सारे आते हैं डिवाइसेस ट्रैकिंग, जिसमें ब्लूटूथ की मदद से आप उसको ट्रैक कर पाते हो। लेकिन यहाँ पर U1 चिप का एडवांटेज क्या है? नंबर 1, यहाँ पर एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। ब्लूटूथ के कंपैरिजन में जो ये अल्ट्रा वाइड स्पेक्ट्रम है वो बहुत ही ज्यादा कम एनर्जी लेता है। तो इसी वजह से जो आपका टाइल्स वगैरह है उनकी बैटरी लाइफ भी काफी ज्यादा हो जाती है। नंबर 2, प्रिसीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ब्लूटूथ के जरिए किसी भी उसको लोकेट करोगे तो वो कुछ सेंटीमीटर, 50, 100 ऐसे करके सेंटीमीटर के आसपास की प्रिसीजन आपको देगा। लेकिन इसकी मदद से आप 5 mm तक की प्रिसीजन के साथ अपने डिवाइस को ट्रैक कर सकते हो। तीसरा यहाँ पर इसका एडवांटेज है सिक्योरिटी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही डिवाइस U1 अल्ट्रा वाइड बैंड स्पेक्ट्रम को जो है एमिट करेंगे सिग्नल को, ये भी। अब ये जो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड बैंड्स हैं इनकी एडवांटेज क्या है कि ये किसी भी सरफेस से टकराकर वहां से वापस भी आ सकते हैं। जैसे ये है सरफेस से नहीं, जो भी इनका डिवाइस है वहां से टकराकर वापस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से एक सिग्नल निकला यहाँ तक, अब ये यहाँ से टकरा के फिर वापस आएगा। तो इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे आप फोन वगैरह में देखते हो ना, TOF सेंसर, टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर, वो क्या करता है? लाइट जाती है, टकरा के वापस आती है, तो इससे वो डिस्टेंस कवर हो जाती है। लाइट कितनी तेजी से वहां गई, लाइट की स्पीड हमें पता है, वहां से टकराकर कितनी देर में वापस आई, टाइम हमें पता है, तो हम डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह U1 चिप भी, जब लाइट जाती है, स्पेक्ट्रम एक जगह से टकरा के वापस आएगा तो उसको वहां पर स्पीड और टाइम पता रहेगी और डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी वजह से अगर मान लो कि जैसे आप अपने डोर लॉकिंग सिस्टम में, आपका घर का लॉक है या फिर आपके गाड़ियों का लॉक है, वहां पर आप लॉक लगाते हो U1 चिप के साथ। अब यहाँ पर मान लो इन केस कोई चोर वगैरह है वो आपके सिग्नल को रेप्लिकेट कर लेता है किसी भी तरीके से, हैक करके कोई एक डिवाइस बनाता है जिससे वो सिग्नल को रेप्लिकेट कर ले रहा है, लेकिन वो तब तक अनलॉक नहीं होगा जब तक आपका फिजिकल डिवाइस वहां पर नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस को मैच कर लेगा। उसको पता है कि इतने दूरी पे वो होना चाहिए। नहीं है डिवाइस तो
तो ऑब्वियसली आपका लॉक नहीं खुलेगा। तो ये सिक्योर भी बहुत ज्यादा है ओवर द ब्लूटूथ। अब यहाँ पर ये किन लोगों को लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोग हैं जिनको इसकी जरूरत पड़ेगी। और अगर आपके पास आईफोन है तभी आप इसको लेना, और अगर आपके पास आईफोन है तभी आप इसको लेना। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप, मेरे हिसाब से तो आपको 1 या 2 की ही जरूरत पड़ेगी, तो आप 2 अलग अलग ले सकते हो। या फिर अगर आपके पास कुछ ऐसा सामान है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप, तो उसके लिए आप 4 का पैक भी ले सकते हो, जो कि थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा आपको। अब किन लोगों के लिए है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लो मैं आपको केस बताता हूँ। अभी हमारी गाड़ी जो थी उसके अंदर मेरा जो भतीजा है उसने जो है गाड़ी का गियर लॉक लगा दिया। अब गियर लॉक लगाए, हमें तो जमाने बीत गए थे, तो हमें पता ही नहीं है कि भैया उसकी जो चाबी है वो कहाँ है। अब ऐसे केसेस में अगर आपके घर बच्चे हैं जो कि बहुत इधर उधर खेलते हैं, सामानों को गुम करते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। अगर हमारे पास उस टाइम पे होता, हमने उसमें लगा रखा होता, तो हमें पता होती कि भैया गियर का लॉक जो है उसकी चाबी कहाँ है। अब नहीं पता था, तो इस वजह से हमें पूरा गियर लॉक उसको तोड़वाना पड़ा। तो ऐसे केसेस में ये चीज़ थोड़ी मतलब काम की आ सकती है, लेकिन वैसे 98% लोगों के लिए किसी भी काम का नहीं है मेरे हिसाब से तो। लेकिन वैसे मैं अगर बताऊं तो 80% लोगों के ये किसी भी काम का नहीं है। अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो आप अपने इंपॉर्टेंट चीज़ के पास इसको रख सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको याद रखना है कि हाँ कहाँ रहता है, तो वहाँ पर आप इसको रख सकते हो। तो अगर आप इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते तो फिर मज़े के लिए तो ये बिल्कुल भी किसी भी काम का नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अगर सिग्नल एमिट करता है एयरटैग, तो ऑब्वियसली इसको पावर भी चाहिए होगी। हाँ, लेकिन कहीं भी इसके चार्जिंग वगैरह का कोई भी बात नहीं करी गई। तो हाँ, इसको पावर चाहिए। जो आप अपने पुरानी घड़ियों में सेल यूज़ करते थे ना, छोटे वाले गोल वाले, वैसे ही सेल आपको इसमें डालने पड़ेंगे। पहले जो आप लोगे उसमें डला हुआ आएगा, और उसकी बैटरी लाइफ एप्पल क्लेम करता है कि वो आराम से आपको 1-1.5 साल तक दे देगी, मतलब आपके यूज़ के हिसाब से। अब यूज़ के हिसाब से कैसे, क्योंकि इसमें आपका एक्सेलेरोमीटर लगा है और आपका U1 चिप जो लगा है, ये दोनों चीज़ें हैं, ये आपके जो डिवाइस है उसकी बैटरी लाइफ को इम्पैक्ट करेगी। अगर आप किसी चीज़ में इसको लगा कर रख देते हो एयरटैग्स को, और वो पड़ा रहता है, वो हिलता डुलता नहीं है, तो वो आराम से 1.5 साल तक चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाबी वगैरह में रखते हो, जैसे गाड़ियों की चाबी है वो खोती रहती है, तो यहाँ पर आप गाड़ी के चाबी में अगर रखते हो तो चाबी आप इधर उधर ट्रेवल करते हो वो हिलता रहेगा। तो जितना ज़्यादा हिलेगा उतना ज़्यादा एक्सेलेरोमीटर काम करेगा, उतनी ही कम बैटरी लाइफ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मेरे हिसाब से एटलीस्ट 8 महीने 9 महीने भी अगर मिल जाती है, मोर देन इनफ है। इतनी तो चला ही लोगे काम। जब आप 3000 या 10,000 का एयरटैग ले रहे हो तो 20-30 रुपए की बैटरी के लिए क्या ही सोचना। तो बस ये थी सारी कहानी एयरटैग्स की। अगर आपको लेना है तो 23 अप्रैल से 5:30 बजे के बाद आपको ये एप्पल, सिर्फ apple.com जो एप्पल इंडिया वाली वेबसाइट है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा, वहीं से आप ले सकते हो। बाकी जो रीसेलर्स होते हैं वहाँ पर आपको अभी इनिशियल देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, ध्यान रहे iPhone 6 में ये नहीं चलेगा। तो अगर आप शौक के लिए या फिर टेस्ट करने के लिए लेना चाहते हो, तो अगर आपके पास 6S से ऊपर के फोन है तभी आप इसको लेना। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।